आप सभी को जय मसीह की। मेरी तरफ से मेरा नाम शालिनी है और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से लेकर आए। जब यीशु मसीह ने अपने प्यार त्यागे थे ना, तो वो 3 औरतों ने अपना उपवास रख लिया था। जो परमेश्वर को चाहने वाले थे, उन्होंने उपवास रखा था, कुछ ना खाया था ना पिया था, क्योंकि दूल्हा दुल्हन से दूर हो गया था। यीशु मसीह जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको एक कब्र पर दिया गया था। उसको उनकी बॉडी पर इत्र लगाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। और क्योंकि उस समय ऐसी वो थी औषधि थी कि वो बॉडी को सड़ने नहीं देती थी। बॉडी लंबे समय तक सुरक्षित रखी रहती थी। क्योंकि और पता, वहाँ के राजा डर गए थे। यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो जी उठूंगा। इसी वजह से चारों तरफ पत्थर के ऊपर पत्थर, कब्र के ऊपर इतने सारे पत्थर थे। और चारों तरफ सैनिक का क्या लगा था? पहरा लगा था। हाँ, सैनिक का पहरा लगा था ना लल। सैनिक हर 3 दिन कहा था, 3 दिन तक पहरा लगा रहा। तो मरियम थी, मरियम मंदानी, तो वो देखने जाती थी। मदनली देखने जाती थी। मदनली देखने जाती थी। एक और मरियम थी, वो भी देखने जाती थी। दूसरी मरियम जो यीशु मसीह के पास गई थी तीसरे दिन, तो वो कब्र पे देखने गई, तो भूकंप आया हुआ था। यीशु मसीह वहाँ पे नहीं मिले थे। तो वहाँ पे एक स्वर्गदूत आया था ना, छुटकी स्वर्गदूत आया था। स्वर्गदूत ने कहा यीशु मसीह वो मंदिर में मिलेंगे, वो गांव में मिलेंगे, जाओ। तो वो जो मंदिर टूटा हुआ था ना, 25 साल लग गए थे, काफ़ी समय हो गया था। तो वो मंदिर यीशु मसीह ने एक दिन में बना दिया। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी, पर पिता ने उन सारी आज्ञा को पूरा किया। क्योंकि यीशु मसीह ने तो बलिदान कर दिया था खुद को। गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है और उपवास का दिन भी मनाया जाता है। और तुम्हारी इच्छा है कि उपवास कैसे रखना चाहते हो। उपवास ऐसे रखो कि किसी को पता ना चले। अच्छे से बन के रहो, खुश रहो, ना खाओ ना पियो जितना, जो अगर पूरा दिन भी रख सकते हो, 3 घंटे भी रख सकते हो, पर तुम परमेश्वर के समीप होना चाहिए तुम्हें ना छुटकी। हाँ, परमेश्वर के समीप ही रहना चाहिए। और हम तो उपवास नहीं रखने की कोशिश करते, पर फिलहाल हम इतना नहीं रखते। थोड़ा कर लेते, आधा घंटा 1 घंटा धीरे धीरे करते हैं। हाँ, तो उसमें उपवास था। तो यीशु मसीह गांव में पहुंचे थे, तो मरियम भी उठी, भूकंप आया था, कब्र से हटाओ। हाँ, तो वो गांव में गए कि यीशु मसीह जी उठे हैं, यीशु मसीह जी उठे हैं। तो वो गांव में प्रचार करने लगे। पर एक चेले ने अपनी मृत्यु कर ली, तो सिर्फ फांसी ले लिया था, खुद को फांसी दे लिया था। तो एक चेले गांव में गए। जब यीशु मसीह गए गांव में ना, तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह है। तो विश्वास ही नहीं किया, तो उस पर कैसे विश्वास किया? यीशु ने कहा मैं ही हूँ। तो जो यीशु मसीह के चोट लगी थी, घाव थे, खंजर यहाँ रुका था, तो उनकी उंगली पर हाथ डालकर किया, तब उन्हें विश्वास हुआ। जो औरतें थी ना, यीशु मसीह को मन से आत्मा से जानती थी, इसलिए वो यीशु मसीह को तुरंत पहचान गई, क्योंकि वो मन से जानती थी। और कुछ लोग थे जो शारीरिक रूप से जानते थे, जो उसके चेले थे। जब इसके यहाँ पे किया तो विश्वास करने लगे और जाने कैसे। फिर यीशु मसीह सारे जो परमेश्वर की आज्ञा थी उनको पूरा किया। यीशु ने कहा था अपने दासों से, मानो, सीखो और तो मानो, सीखो। और यीशु ने कहा था मैं सर्वदा तुम्हारे संग रहूं जगत में। तो वचन में लिखा था, उत्पत्ति में आपको बताया गया है कि जो आदम था उसने पाप किया, और जो दूसरा आदम था उसने हमारे उद्धार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्योंकि जो परम पिता थे उन्होंने आज्ञा दी थी। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया था, ये सबको पता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 वो सबसे ज़्यादा फेमस प्रचार है, क्योंकि इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया था पाप रहित। जब यीशु मसीह इस दुनिया से गए थे, मतलब उनकी जब जान गई थी, तब भी सबको पता चला था। जब यीशु मसीह जी उठे थे, तब भी भूकंप आया था। स्वर्गदूत तब भी आए थे और अब भी आते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना भी करते थे, और हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। गुड फ्राइडे उपवास के रूप में मनाया जाता है, और ईस्टर किसके रूप में मनाया जाता है बताओ? हाँ, ईस्टर एक नया जीवन के रूप में मनाया जाता है।
यीशु मसीह तीसरे ईस्टर को किस रूप में मनाया? जो अंडा होता है तो जो एक अंडे के अंदर एक नया जीवन होता है, इसलिए अंडे के रूप में मनाया जाता है ईस्टर को। याद रहे सबको। तो मेरे पास ये एक फूल है, इसमें एक नया फल निकल रहा है, तो ये भी एक नया जीवन है। जीवन है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और जिस तरह यीशु मसीह जी उठे थे, हम भी परमेश्वर की एक दाखरस हैं, क्योंकि जो नया दाखरस होता है पुराने में तो मिल नहीं सकता। हमने दाखरस एक नया जल है, जल ही तो जीवन है ना। यीशु मसीह का वचन जीवन है। हमें विश्वास बन के रहना है, और चाहे कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के अधीन ही रहो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद उस वचन के लिए। और आप सभी को गुड फ्राइडे और ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों से मनाओ, किसी को दुख पहुंचा कर नहीं, मिलकर बनाओ। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद हो, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है और हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं अभी उपवास नहीं करती हूँ, वैसे बता रही हूँ, सच में उपवास नहीं करती हूँ, अभी करती हूँ धीरे धीरे। मेरी भाभी करती हैं, मम्मा करती हैं, और आसपास के लोग भी करते हैं। धन्यवाद।